रसोई घर का वास्तु नियम नहीं जानोगे तो होगा बहुत बड़ा नुकसान। रसोई घर के 9 महत्वपूर्ण वास्तु नियम नहीं जानोगे तो होगा बहुत बड़ा नुकसान। रसोई घर को अर्थात किचन को वास्तु अनुसार बनवाना चाहिए, अन्यथा वह रोग, शोक और धन की बर्बादी का कारण बन सकता है। हाँ जी दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में आदि माई लव डैड में। आज हम जानेंगे रसोई घर के 9 वास्तु नियम। हम जानेंगे रसोई घर से संबंधित ऐसे 10 बातें जिनको जानना आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। नंबर 1, रसोई घर की दिशा। रसोई घर अग्निकोण में होना चाहिए। यह शुभ फल देता है। यदि ऐसा नहीं है तो इससे घर में रहने वाले लोगों की सेहत, खासतौर महिलाओं की सेहत पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। अन्यथा अन्न धन की भी हानि हो सकती है। इससे पाचन संबंधी अनेक बीमारियां हो सकती हैं। इसका उपाय यह है कि रसोई घर के उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण में सिंदूरी गणेश की तस्वीर लगा दे या यज्ञ करते हुए ऋषि मुनियों की तस्वीर लगा देनी चाहिए। इससे वास्तु दोष ठीक रहता है। नंबर 2, किस दिशा में क्या होना चाहिए? चूल्हा अग्नि में प्लेटफॉर्म पूर्व का दक्षिण को घेरता हुआ होना चाहिए। वेशभूषण उत्तर में होना। भोजन बनाते समय मुख पूरब की ओर होना चाहिए। उत्तर व दक्षिण में कतई नहीं होना चाहिए, इससे वास्तु दोष खराब होता है। नंबर 3, किस दिशा में क्या रखें? हाँ दोस्तों, अक्सर हम इस सोच में रहते हैं कि रसोई घर में कौन सी चीज किस दिशा में या किस स्थान पर रखनी चाहिए। नंबर 1, रसोई घर में पीने का पानी पूर्व उत्तर पूर्व दिशा में रहना चाहिए। रसोई में पानी और आग को कभी भी एक साथ नहीं रखना चाहिए। रसोई में गैस दक्षिण पूर्व दिशा में रखनी चाहिए। रसोई में भोजन करते समय आपका मुख उत्तर पूर्व में होना चाहिए। डाइनिंग टेबल दक्षिण पूर्व में होनी चाहिए। मकान में अलग अलग ड्राइंग हॉल की व्यवस्था होती है। वास्तु अनुसार किसी मकान में डाइनिंग हॉल पश्चिम या पूर्व दिशा में होना चाहिए। फ्रिज उत्तर पश्चिम में रख सकते हैं। रसोई में झाड़ू, पोछा या सफाई का कोई भी सामान रखना है तो नेतृत्व कोण में रखें। डस्टबिन को रसोई घर से हमेशा दूर ही रखना चाहिए। बढ़ते हैं नंबर 4 की तरफ। रसोई घर कैसा होना चाहिए? रसोई घर खुला खुला चौकोर होना चाहिए। इसके फर्श और दीवार का रंग पीला, नारंगी, गेहुआ रखें। नीला, आसमानी के प्रयोग से बचना चाहिए। पूर्व में खिड़की और उजालदान होना चाहिए। प्लेटफॉर्म का रंग भी वास्तु के अनुसार होना चाहिए। ईशान कोण में जल को रखने का स्थान जरूर बनाना चाहिए। रसोई घर के आसपास बाथरूम या शौचालय बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि रसोई घर पवित्र होता है। रसोई घर में टूटी फूटी टाइल, टूटा सामान नहीं रखना चाहिए। रसोई घर में टूटा झाड़ू बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए, इससे माँ लक्ष्मी नाराज होती हैं। रसोई में हर पर्दे सफेद रंग के पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता है। चूल्हे के ऊपर किसी भी तरह का सेफ नहीं होना चाहिए, मतलब वजन नहीं रखना चाहिए। नंबर 5, रसोई में कौन से बर्तन होने चाहिए? रसोई में स्टील या लोहे के बर्तन के बजाय तांबे से और चांदी के बर्तन होने चाहिए। लोहे के बर्तन खाना पकाने के लिए सबसे सही पात्र माना जाता है। शोधकर्ताओं की माने तो लोहे के बर्तन में खाना बनाने से भोजन में आयरन जैसी जरूरी पोषक तत्व बढ़ जाते हैं। पीतल के बर्तन में भोजन तथा तांबे के बर्तन में पानी पीना अत्यंत लाभकारी होता है। इसके अलावा पीतल और तांबे के प्रभाव से सकारात्मक और शांति में ऊर्जा का निर्माण होता है। ध्यान रखें, तांबे के बर्तन में खाना बनाना वर्जित माना गया है। किचन में
प्लास्टिक के बर्तन, डब्बा तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। किचन की ऊर्जा अभी खराब हो सकती है, साथ ही आपकी सेहत पर भी इसका प्रतिकूल असर पड़ता है। किचन में जर्मन या एल्युमिनियम के बर्तन में किसी भी प्रकार का खाना नहीं बनाना चाहिए। यह आपकी सेहत के लिए बहुत हानिकारक माना गया है। इससे चर्म रोग और कैंसर जैसे घातक बीमारियां हो सकती हैं। हालांकि आजकल स्टेनलेस स्टील बर्तन में खाने का प्रचलन बढ़ गया है। यह भी साफ सुथरी और फायदेमंद होते हैं। स्टीलिस एक मिश्रित धातु से जो लोहे के कार्बन, क्रोमियम और निकल मिल से बनाया जाता है। इस धातु में लोहे की तरह ही जंग लगती है। नंबर 6, रसोई घर के कुछ खास नियम। रसोई घर में किचन स्टैंड के ऊपर सुंदर फलों और सब्जियों के चित्र लगाएं। मां अन्नपूर्णा माता का चित्र भी लगाना चाहिए। चींटियां, काकरोच, चूहे या आज कीड़े मकोड़े किचन में घुस रहे हैं तो सावधान हो जाएं। यह आपकी सेहत और बरकत को खराब कर सकते हैं, इसलिए किचन को हमेशा साफ सफाई से रखना चाहिए। किचन को हमेशा साफ सुथरा रखें। जब भी भोजन खाएं उससे पहले अग्नि को अर्पित करें। अग्नि द्वारा पकाए गए अन्न पर सबसे पहला अधिकार अग्नि देवता का होता है, इसलिए अग्नि को भोजन जरूर चढ़ाना चाहिए। भोजन की थाली को हमेशा चटाई, चौक, टेबल पर ही रखना चाहिए। खाने की थाली को कभी भी एक हाथ से ना पकड़े, ऐसा करने से खाना प्रेत योनि में चला जाता है। खाना खाने के बाद कभी भी थाली में हाथ नहीं धोना चाहिए। थाली में कभी जूठन नहीं छोड़नी चाहिए। भोजन करने के बाद थाली को कभी भी पलंग, टेबल के नीचे नहीं रखना चाहिए। रात्रि के समय कभी भी रसोई घर में जूठे बर्तन नहीं छोड़ने चाहिए। मां अन्नपूर्णा का अपमान होता है और लक्ष्मी घर से रूठ जाती है। भोजन करने से पहले देवी देवताओं का आवाहन और मां अन्नपूर्णा का धन्यवाद अवश्य करना चाहिए। नंबर 7, रसोई में कौन सी आकृति लगाएं? इसके लिए हमें 2 तरह की आकृतियां का चयन करना चाहिए। नंबर 1, पहले आकृति जो परंपरागत रूप से बनाई जाने वाली आकृति है, जो मंडवाने अल्पना काल के अंतर्गत आता है, जिसमें फूल, फल आदि की आकृति होती है। नंबर 2, दूसरी प्रकार की आकृति वास्तु दोष को मिटाने हेतु, जैसे गणेश का चित्र, यज्ञ का चित्र, मांडवन से भी वास्तु दोष दूर होता है। नंबर 8, रसोई घर का रंग। दोस्तों, यह सबसे अहम और जरूरी हिस्सा। अक्सर हम इसमें गलतियां कर देते हैं। आगे की दीवार पर नारंगी रंग का कर सकते हैं। दक्षिण पूर्व कक्ष में पीले या नारंगी रंग का प्रयोग करना चाहिए। नंबर 9, रसोई में बैठकर ही भोजन करें। वास्तु और ज्योतिषी के अनुसार भोजन वहां करना चाहिए जहां रसोई घर को इससे राहु और केतु का प्रभाव नहीं होता है। जहां पर कोई छत नहीं है वहां भोजन करने से राहु और केतु के बुरे प्रभाव सक्रिय रहते हैं, इसलिए रसोई घर में ही भोजन करना चाहिए। लाल किताब में भी रसोई घर में भोजन करने की सलाह दी गई है। इन नियमों को जान लीजिए। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो फ्रेंड्स, आशा करते हैं सभी को जानकारी और वास्तु के बारे में पता चल गया होगा। इन छोटी छोटी चीजों को अपनाकर आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। राधे राधे।